प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कॉलेज शिक्षा निदेशालय। राजस्थान राज्य शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था। जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, इसकी स्थिति विशेष दयनीय थी। सन 1946 के अंत तक राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। एक विडंबना कह लीजिए या कह लो, या ये कह सकते हैं हमारे राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारियों का जो बाहुल्य था वो राजस्थान से न होकर उत्तर प्रदेश के लोगों से था। सर्विस में भी अच्छे अधिकारी भी उत्तर प्रदेश के थे और राजनेताओं में भी इतनी समझ नहीं थी, डरते थे प्रशासनिक अधिकारियों से। इसलिए राजनेताओं की इच्छा कभी हुई नहीं कि इस तरफ ध्यान रखा जाए। इसलिए हमारा आगरा विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारा संचालन होता था। महाराजा कॉलेज जो आज विज्ञान वर्ग के लिए सबसे बड़ी राजस्थान की बड़ी कॉलेज मानी जाती है, वह आगरा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड थी। इसलिए राजस्थान का एक दुर्भाग्य की कहिए कि उच्च शिक्षा में जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए समय पर नहीं उठा पाए। और पिछले विगत सरकार में वसुंधरा सरकार ने कॉलेज खोलना प्रारंभ किया उपखंड स्तर पर, और वर्तमान पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही सरकार ने सबको पढ़ाओ, सबको बेटी पढ़ाओ, इस तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय भंवर सिंह भाटी की उत्सुकता तो नहीं कह सकते, उनकी जिज्ञासा और उनकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति के कारण मैं खुद स्वयं उनसे मिला और मैंने ज्ञापन दिया कि आज मैं संविदा पे नहीं होता और 2002 में मेरा सिलेक्शन होता था, आज मैं प्रोफेसर के पद पे तैयारी करता। और जब मैंने साक्षात्कार दिया, उस समय मात्र 10 कॉलेजें थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उच्च शिक्षा मंत्री जी ने 11 कॉलेजों में एक साथ लोक प्रशासन विषय प्रारंभ किया। न कि लोग नए विषय नई महाविद्यालयों में संचालित हैं, बल्कि उच्च शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 85 नए कॉलेज खोले, जो हमारी उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी कदम होगा। और जिसमें लोक प्रशासन का भी ध्यान रखा, इसके लिए मैं उच्च शिक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान में 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे 1946 में। अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्मत थे। 8 जनवरी 47 में इस क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय एक अधिनियम की घोषणा की गई, जिसके तहत राजपूताना विश्वविद्यालय नाम दिया गया, जो आज 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान विश्वविद्यालय रखा गया। राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे भारतवर्ष में, जो पूरे भारतवर्ष की जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग है उसमें 5वां स्थान प्राप्त है। और राजस्थान में एक हब है एजुकेशन का, एक कह सकते हैं कि गुरुकुल है राजस्थान विश्वविद्यालय। और एक अलग वातावरण में, जहाँ मैंने खुद ने शिक्षा दीक्षा ली। राजस्थान कॉलेज से प्रथम वर्ष BA किया, राजस्थान विश्वविद्यालय से MA किया, MPhil किया, PhD किया, BJMC किया, और लॉ भी करने की सोची, फिर बीच में छोड़ना पड़ा मुझे। तो ऐसा विश्वविद्यालय का जो वातावरण है वो राजस्थान विश्वविद्यालय का हमने देखा है। 3-3, 4-4 बजे तक हमने क्लासें ली हैं। इसी कड़ी में आज हम राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशालय का जो संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो
तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं संगठन की। सचिव स्तर में उच्च शिक्षा विभाग कार्यरत है, सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग कार्यरत है, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। प्रशासनिक दृष्टि से इसका एक सचिव होता है। सचिव उच्च तथा तकनीकी सचिव के निर्देशन में कार्य करता है, जो IAS सुपर टाइम स्केल का अधिकारी होता है। निदेशालय सचिवालय में उच्च शिक्षा का कार्य निर्देशन से ही कार्य करता है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव या उच्च शिक्षा विभाग के दिए गए निर्देशों के आधार पर ही निदेशालय। अब विभाग और निदेशालय में अंतर यह है कि विभाग नीति बनाता है, योजना बनाता है, और विभाग उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश देता है निदेशालय को। निदेशालय विभाग नीति निर्माण करता है, निदेशालय उसका क्रियान्वयन करता है। ये निदेशालय और विभाग में अंतर है। आज जो सिनेरियो है, आज जो एक परिदृश्य है उच्च शिक्षा विभाग का, आज 25 से 30 लगभग सरकारी विश्वविद्यालय है और कुल मिला के 56 विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटी, मानित यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मिला के। इस प्रकार आज जो और वर्तमान सरकार ने तहसील स्तर पर कॉलेज खोलकर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, जिससे कि सबको कम शुल्क में शिक्षा उपलब्ध हो सके। संगठन में निदेशालय का प्रशासनिक इसलिए उच्च शिक्षक संस्थाओं के कुशल संचालन हेतु राज्य सरकार ने 1958 में कॉलेज शिक्षा निदेशालय कार्यरत कर है, यानी 1958 से कॉलेज शिक्षा निदेशालय कार्यरत कर रहा है। अब हमें ये प्रश्न आता है कि इसको कॉलेज निदेशालय है तो फिर इसको आयुक्तालय क्यों बोला जाता है, जबकि सही मायने में विभाग नीति बनाता है, उस नीतियों को क्रियान्वयन करने वाला निदेशालय कहलाता है। निदेशालय ही है वो। आज भी हमारे विषय में हम कॉलेज आयुक्तालय नहीं पढ़ा सकते, वह कॉलेज शिक्षा निदेशालय ही है। कॉलेज आयुक्त जब प्रशासन सुपर टाइम पे स्केल का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहाँ रहता है, कार्यरत रहता है, तब वो आयुक्त है। और साधारण पे ग्रेड का IAS है तब निदेशालय हो जाता है। इसलिए जो कमिश्नर के पद पे, आयुक्त के पद पर अगर कोई आता है तो उसको आयुक्तालय नाम दे देता है, वह वैसे निदेशालय, सही नाम निदेशालय है। प्रशासनिक शब्दावली में कॉलेज शिक्षा निदेशालय है, डायरेक्टेड है, न कि आयुक्तालय। निदेशालय का प्रशासनिक प्रमुख निदेशक, जो अब आयुक्त के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने बताया कि इस कारण यह सरकारी महाविद्यालय के अनुभवी फैकल्टी को राज्य सरकार नियुक्त करती है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इसका चयन किया जाता है। इससे पूर्व केवल राज्य सचिवालय में स्थित शिक्षा विभाग में प्राय शिक्षा का संपूर्ण कार्य देखता था। निदेशालय एक निष्पादक निकाय है, यानी क्रियान्वयन करने वाला संगठन है। राज्य सरकार को उच्च शिक्षा की नीति के निर्माण में सहायता देता है, उच्च शिक्षा नीति को क्रियान्वित करता है। जब उच्च शिक्षा की नीति बनती है तो डेटा और तथ्य और आंकड़े हैं वो निदेशालय से मंगवाए जाए ताकि वो नीति का निर्माण हो, और सुझाव भी दिए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उच्च शिक्षा की जो नीति का क्रियान्वयन है पूरा का पूरा दारोमदार निदेशालय पर है। यह निदेशालय राज्य सरकार के उन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है, जो राज्य में उच्च शिक्षा के कार्य में संलग्न है। यह राज्य सरकार को उच्च शिक्षा की स्थिति, उच्च शिक्षा की प्रगति, राज्य में
प्रचलित उच्च शिक्षा की नीति पर आम जनता की प्रतिक्रिया और इस क्षेत्र में निकट भविष्य में आने वाले परिवर्तनों से अवगत करवाता है। ये निदेशालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के आंख, नाक, कान का काम करता है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में वर्तमान में 2000 के करीबन संस्थाएं कार्य करते हैं। राजकीय महाविद्यालय, राजकीय विधि महाविद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय जो अब समाप्त हो गए, अनुदान समाप्त हो गया, निजी विद्यालय हो गए, शोध संस्थान, गैर अनुदानित सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय जो आजकल अनुदान बंद कर दिया गया, गैर अनुदानित विधि महाविद्यालय जो बंद कर दिया गया, स्वतंत्र निजी महाविद्यालय हो गए, स्ववित्तपोषी योजना के महाविद्यालय जिनको अब सरकारी कर दिया, राजकीय और निजी सहभागिता के पीपीपी मोड के चलने वाले कॉलेज। राज्य सरकार द्वारा 15 फरवरी 2012 में अनुदानित महाविद्यालयों का अनुदान लगभग बंद कर दिया और इनके जो फैकल्टी हैं उनको राज्य सरकार ने अपने अंदर समायोजन कर लिया और उनको एक नया कैडर दिया। आरईएस के अधिकारी रेगुलर जो व्याख्याता आरपीएस से सिलेक्टेड हैं वो हैं। आरएस का तात्पर्य है कि राजस्थान स्वेच्छीय ग्रामीण सेवा सर्विस। शिक्षा निदेशालय के अधीन इस समय 208 से अधिक राजकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें 101 सह शिक्षा और लगभग 98-99 महिला महाविद्यालय हैं। प्रदेश में राजकीय 20 विधि महाविद्यालय हैं जो सभी सह शिक्षा वर्ग में आते हैं। यहाँ तक कि राजकीय महिला विधि महाविद्यालय नहीं है। राज्य में अनुदानित महाविद्यालय 170 से अधिक हैं जो अब समाप्त कर दिए, निजी महाविद्यालय हो गए हैं। 15 फरवरी 2012 से राज्य सरकार ने आदेश प्रशासनिक अनुदान महाविद्यालय का जो अनुदान बंद कर दिया था। गैर अनुदानित सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या 1154 है, जिसमें 362 महिला महाविद्यालय, 700 सह शिक्षक हैं। इस प्रकार से शिक्षा आज निजीकरण के युग में राजकीय और निजी सहभागिता की शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पीपीपी योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 महिला महाविद्यालय, 1 सह शिक्षा में कार्यरत है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय का संगठन। निदेशालय शिक्षा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा निदेशक कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यह अधिकारी बहुत वरिष्ठ होता है, इसे कमिश्नर कहा जाता है, जो सुपर टाइम पे स्कूल का नहीं तो निदेशक होता है। अन्यथा कम वरिष्ठ होने पर प्राय निदेशक ही कहा जाता है। निदेशक में एक पद निदेशक का होता है। अकादमिक, जिसमें सभी वरिष्ठ आचार्य को रखा जाता है, जो फैकल्टी होता है उसको डिप्यूट किया जाता है आयुक्तालय में या निदेशालय में। यह महाविद्यालय अकादमिक मामलों से संबद्ध रहता है। दोनों निदेशकों को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक होता है, 5 संयुक्त निदेशक होते हैं, 3 उप निदेशक होते हैं, एक समन्वयक एनएसएस का होता है, विधि विशेषज्ञ परामर्श उपविधि के रूप में भी अपना योगदान डीएलआर जो विधि संबंधी सलाह देते हैं। तालिका एक अनुसार एक पद मुख्य विधि सहायक का होता है। निदेशालय में 50 से अधिक व्याख्याता या प्रोफेसर हैं। कुछ लोग लेखा सेवा, चंद मंत्रालय, ड्राइवर, चतुश्रेणी का लगभग 200 से अधिक स्टाफ का कार्यरत है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों को दर्शाते हुए पदों की संख्या: निदेशक 1, निदेशक अकादमी 1, उपनिदेशक या उपायुक्त 1, अतिरिक्त निदेशक 1, संयुक्त निदेशक 5, उपनिदेशक 3, समन्वयक 1, उपविधि परामर्श 1, मुख्य लेखाधिकारी 1, लेखाधिकारी 1, निजी सचिव 1, सहायक निदेशक 11, प्रोफेसर लगभग 15 के लगभग, सहायक लेखा अधिकारी 4, मुख्य विधि सहायक 1, वरिष्ठ निजी सहायक 4, कार्यालय अधीक्षक 4, निजी सहायक 2, कंप्यूटर प्रोग्राम 1, लेखाकार 2, शीघ्र लिपिक 4, सांख्यिकी 1,
कार्यालय और सहायक वरिष्ठ लिपिक 38, वरिष्ठ लेखाकार 7, डेटा एंट्री ऑपरेटर 1, वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक 30, वाहन चालक 3, मशीन मैन 2, जमादार 1, दफ्तरी 2, चुस्टनी कर्मचारी 3। और वाहन चालक में मैंने अभी पिछले दिनों हमारी सेवा मुक्त के बाद में जो धरना दिया उसमें वाहन चालक चंपालाल जी विशेष रूप से हमारे को भी सहयोग दिया, और चंपालाल जी का एक अपना एक अलग स्टैंडर्ड और तरीका है कि वो कमिश्नर के चालक है। राजस्थान राज्य में संचालित राजकीय निजी महाविद्यालयों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक विकास, वित्तीय कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण करने हेतु निदेशालय शिक्षा जयपुर में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। यानी राजस्थान में संचालित जितने राजकीय निजी महाविद्यालय हैं उनकी प्रशासनिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक विकास, वित्तीय कार्यों में प्रशासनिक नियंत्रण, सुपरविजन करने हेतु कॉलेज निदेशालय ने जयपुर के अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं, जिसमें अजमेर है 1, जोधपुर है 2, उदयपुर 3, बीकानेर 4, कोटा 5, जयपुर 6। कॉलेज शिक्षा निदेशालय में संपूर्ण कार्य वर्तमान में 10 शाखाओं में विभाजित है: संस्थापना शाखा, दूसरी लेखा शाखा, बजट शाखा, सहायक अनुदान शाखा, अकादमिक शाखा, गोपनीय शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, सांख्यिकी शाखा, पत्र प्राप्ति प्रेषण शाखा और भंडार शाखा, और एक रूसा एक अलग से कार्यालय है। आयुक्त की जो नियुक्ति है वो दूरदर्शिता हो, नियोजन प्रक्रिया में कुशलता हो, नीतिकार उपनीति में निर्माण करने की दक्षता हो, कुशल निर्णयकर्ता हो, अधिनियम एवं नियमों का ज्ञाता हो, संप्रेषण में प्रवीण हो, नियंत्रण एवं प्रबोधन कुशलता से, कठोरता से कर सके, कार्मिकों पर अभिप्रेरणा या अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सके, ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति निदेशक होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों आयुक्त प्रदीप बोर्ड रहे, उनका हमने धरने के दौरान जो रवैया या जो एक प्रशासनिक अधिकारी का होना चाहिए वो देखा, सीखा। तो प्रदीप बोर्ड साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ इस कॉलेज निदेशालय में परिवर्तन किया। आनंदम विषय चल रहा है, नए नए जो नवाचार हो रहे हैं वो प्रदीप बोर्ड साहब के ही देन के कारण है। प्रदीप बोर्ड साहब ने भी और हमने भी वहाँ धरने के दौरान जो देखा वो काफ़ी उनसे सीखने को मिलता है। वर्तमान में आयुक्त एक आईएएस हैं, जो अभी युवा कमिश्नर हैं वर्तमान में, संदेश नायक साहब। वो भी प्रशासनिक दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से, प्रशासनिक कार्यों की दृष्टि से बड़े कुशल और दक्ष हैं, और ताकि वो इस कॉलेज निदेशालय का सही स्वरूप में सही समय पर काम हो, उसके लिए वर्तमान में जो आयुक्त हैं संदेश नायक, उनका काफ़ी अच्छा प्रशासनिक पकड़ है, मजबूत है। निदेशक की सहायता के लिए या आयुक्त की सहायता के लिए निदेशालय में संयुक्त निदेशक होते हैं, जो क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, अनुदान, युवा खेल, महिला शिक्षा एवं विश्वविद्यालय जैसे विषयों के से संबंधित होते हैं। यानी निदेशक की सहायता के लिए जेडी होते हैं, संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर। उनको अलग अलग शाखा दी जाती है। जेडी पर्सनल, संयुक्त निदेशक कार्मिक, जेडी एडमिनिस्ट्रेशन, जेडी एजुकेशन, अनुदान, युवा खेल, महिला शिक्षा और विश्वविद्यालय संबंधी विषयों से संबंधित कार्य अलग अलग जॉइंट डायरेक्टर होते हैं। इनके अतिरिक्त निदेशालय में उपनिदेशक होते हैं, जो कार्मिक, अनुदान, अकादमी, योजना एवं समन्वय से संबंधित कार्य करते हैं। निदेशालय में एक एनएसएस का समन्वयक भी होता है, जो वर्तमान में बन्ने सिंह जी कार्यरत हैं, तथा एक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी होते हैं। और हमारे मित्र ओपी मीणा भी अकादमी में
सहायक आचार्य हैं। आज के लिए इतना ही निदेशालय का परिचय है, संगठन है।